ओम शांति। आज 23 मई 2017 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य, उस पर हम मनन और चिंतन करेंगे। इन महावाक्यों को हमने सवेरे सुना है और आपकी बुद्धि भी अवश्य चली होगी कि बाबा की जो श्रीमत है वो क्या से क्या हम बच्चों को बना देती है। उसका पहला कदम आज सार में लिख कर के आया है कि मीठे बच्चे, तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख दे नहीं सकता। दुख तकलीफ देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज्य में होता ही नहीं। दुख तकलीफ नहीं दे सकता, वरना हम भी किसी को दुख नहीं दे सकते। पहली बात होती है कि हमें दुख ना हो। जो व्यक्ति दुखी होता है वही दुख देता है। इसमें बाबा ने दो बातें जो विशेष कही हैं वो ये है कि परमात्मा की श्रीमत, मैंने वो समझ, वो गाइडेंस, वो ज्ञान जिसको फॉलो करने से आप ठीक ही ठीक करेंगे, आपका विचार राइटियस होगा, कर्म राइटियस होगा, आपको दुख मिलने का सवाल ही नहीं। इसके अगेंस्ट बाबा ने कहा है रावण की मत, अदर देन श्रीमत। बाकी जितनी भी मत है उसको अगर कॉमनली कैटेगराइज किया जाए वो रावण की मत है। उसके अंदर सबसे पहले अपनी मनमत आती है, जिसका धोखा खा कर के हम समझते रहे हम ठीक हैं, दुखी भी हो रहे हैं। अगर मत ठीक है तो प्रूफ क्या है कि दुखी नहीं होना चाहिए। अच्छा, दुखी हो रहे हैं, कौन कौन सी मतें फॉलो करते रहे? श्रीमत तो थी नहीं, हम अपनी मन मत है, पर मत है, मित्रों की मत है, पेरेंट्स की मत है, उसके बाद शास्त्रों की मत है, फिलॉसफी की बुक्स की मत है, गुरुओं की मत है। जितनी भी सारी मतें मिला लो वो हमें दुखी देती आई हैं, क्योंकि हम सब प्रकार की मतें लेते रहे और दुखी हैं और दुख बढ़ता जा रहा है। इसलिए भगवान ने कहा है कि मेरी श्रीमत पे पूरा चलोगे तो आप दुखी होगे ही नहीं। फिर उसके बाद बाबा ने एक और बहुत गहरी बात विचार करने को दी है कि मेरी श्रीमत पर चलकर तुम ऐसी युग में जाते हो, मैं श्रीमत के द्वारा ही ऐसी दुनिया स्थापन करता हूँ जिसको स्वर्ग या सतयुग कहते हैं, जहाँ फिर और मत कोई होती ही नहीं। सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक सुख ही सुख है तो हमारे वर्तमान समय के श्रीमत पर चलने की प्रारब्ध। लेकिन स्वर्ग में कभी दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ उल्टी मत देने वाले नहीं होते, जिसको बाबा रावण की मत कहता है कि वहाँ उसका प्रवेश ही निषेध है। इसलिए तुम हर प्रकार का, प्रकृति का, तन का, मन का, धन का, जन का सुख भोगते हो। बाबा ने कहा है कि मैं ज्ञान यज्ञ जो स्थापन करता हूँ उसमें तुम बच्चे आहुति देते हो, लेकिन आहुति किस चीज़ की देते हो? आज दिन तक तो लोग तिल और जौ की आहुति, सामग्री की आहुति देते हैं, लेकिन तुम बच्चों को देह सहित देह की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी देह की वृत्तियां हैं, जो भी देह से संबंधित बातें हैं, उन सब की आहुति तुमको देनी है। इसमें बाबा ने ये भी कहा है कि बाकी जितने यज्ञ हैं वो असली यज्ञ की कॉपीज़ हैं और उसको मटेरियल यज्ञ कहा है। अर्थात उसमें जो सामग्री वगैरह भी डाली जाती है वो प्राकृतिक वस्तुओं की बनी हुई है, तत्वों की बनी हुई है। तिल हुआ, घी हुआ, जौ हुआ, अग्नि हुई, घी हुआ, जो भी है। भगवान कहते हैं कि मैं तो ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। जो गीता में हल्का सा वर्णन है, कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा, वो तो ब्रह्मा तो उनके यज्ञ रख के ब्राह्मण थे, रचवाया किसने? तो इसको कहा जाता है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। निराकार शिव ने जो गीता ज्ञान सुनाया उससे वो आध्यात्मिक यज्ञ रचा गया, जिसकी अग्नि से में सारी पुरानी खराब चीज़ें स्वाहा हो गई। इसमें बाबा कहते हैं और यज्ञों में तो कुछ स्वाहा करते हैं, बाकी तो तुम वैसे ही रहते हो। इसमें तुम्हें अपनी हर चीज़, तन मन धन, जैसे आपने कहा संबंध संपर्क, सब स्वाहा करना है। तो कोई डर जाएगा,
वो कहेगा भी तो बड़ा अजीब तरह का यज्ञ है, मुझे सब स्वाहा करना है। पहली बात तो बाबा कहते हैं ये समझ लो क्यों स्वाहा करना है, क्योंकि उन सब चीज़ में तमो प्रधानता है और वो वैसे भी स्वाहा होने वाली हैं, क्योंकि हर एक की मृत्यु तो वैसे भी हो जाएगी और तन तमोगुनी है। आप देखेंगे आज किसी का भी तन हो, युवा हो, बच्चा हो, बहुत रोगी है, मन भी ऐसे ही है। फिर बाबा कहता है स्वाहा करने का अर्थ क्या है, तुम्हें इनको बुद्धि से भूल करके चलना है। बाकी जो तुम्हारा समय प्रति समय कोई सरप्लस हो उसको स्वाहा करते जाओ, लेकिन मेंटली उसको तत्काल स्वाहा कर देना। इसलिए आप इसको दोबारा पढ़ेंगे फुल को तो आपको इसमें और गहरा अर्थ दिखाई देगा। बाबा ने कहा हाँ, इस यज्ञ में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं देते हो, इसमें तुम्हें देह से जो कुछ भी है वो सब आहुति देनी है। हाँ, बुद्धि से सब भुला देना है। हाँ, मेन बात ये है, यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। गीत बजाए तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा का कोई अपना शरीर नहीं है, तो उनका कोई दुश्मन भी नहीं है, हो सकता नहीं हो सकता। शरीर को मारते हैं, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। बाबा ने गांधी जी का मिसाल दिया, उनको मारा तो शरीर को मारा, ना कि आत्मा को मारा। और बाबा कहते हैं जो मैं तुमको देता हूँ उसको कोई भी ना जला सकता है। आत्मा का ज्ञान जो मैं तुम्हें देता हूँ कि आत्मा ना तो कभी जलाई जा सकती है, ना पानी डुबो सकता है, ना काटी जा सकती है कुछ। बाबा हर बार ज्ञान को एक नया एंगल ब्रह्मा बाबा मंथन करते थे, हम बच्चों को देते हैं, जिससे ये ज्ञान बहुत महीन और बहुत रोचक हो जाता है। अब इसमें बाबा ने कहा कि शिव बाबा तो परम आत्मा है, तो आत्मा का कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। दुश्मन क्या करता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है ना। और दुश्मन कैसे नुकसान पहुंचाएगा, या आपकी प्रॉपर्टी छीन लेगा या आपको जान से मार डालेगा। तो बाबा ने फिर एग्जाम्पल दिया, अब गांधी जी का किसी ने मर्डर कर दिया, तो शरीर था तो मर्डर कर दिया ना, पर गांधी की आत्मा को तो कुछ नहीं कर सका। फिर बाबा इसीलिए कहते हैं कि किसी भी पर जो मैं तुमको देता हूँ, आत्मा के अंदर जो संस्कार भरता हूँ, उसको भी कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, पानी में डूब नहीं सकती। तब कहा गया है कि ज्ञान धन वो धन है जिसको कोई लूट ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा देखो तुमको भी ऐसा बनाते हैं जो तुमको शरीर होते भी कोई दुख ना हो सके। अब बाबा कहते हैं उसी फार्मूला को लगाओ कि अगर तुम शरीर में रहते हुए शरीर से न्यारे होने का, अशरीरी होने का अभ्यास करते जाओ, तो फिर क्या होगा, फिर तुम्हें दुख नहीं होगा। शरीर में है हम, हमारा छोटा भाई शरीर छोड़ दे, का रिश्तेदार, तो दुख होगा। अगर हम आत्मा हैं तो हमें पता है शरीर ही छोड़ा है ना, उसकी आत्मा तो कायम है। इसी प्रकार से शरीर में हम हैं, हमारी घड़ी गुम हो जाए, हमको है मेरी घड़ी चली गई। आत्मा है, उसको पता है ये तो मैं अभी शरीर छोड़ दूं तो सब कुछ मेरा चला जाएगा। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान से भी दुख से बच सकते हो, और भी ज़्यादा सोचो तो इस दुनिया की सब चीज़ भी चली जाए तब भी तुम दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा के अंदर संस्कार तो हैं। फिर बाबा ने कहा है कि मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ और ब्रह्मा के द्वारा समझाता हूँ। अब ये नहीं कि ब्रह्मा कोई विष्णु जी की नाभि से निकला, नहीं, या विष्णु जी ब्रह्मा की नाभि से निकले, नहीं। ये मैं अडॉप्ट करता हूँ और ज्ञान सागर हूँ, तो उनके माध्यम से मैं ज्ञान सुना रहा हूँ। अब ये बाबा ने उस चित्र को एक्सप्लेन किया है जो भक्ति मार्ग में मिलता है कि विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा निकला हुआ और उसके हाथ में वेद शास्त्र है। अब सोचने की बात है, चित्र में पहले विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले। अगर कोई जन्म भी लेता तो बच्चे के रूप में लेता है, ब्रह्मा तो बुजुर्ग के रूप में दिखाया जाता है। फिर उसके साथ वेद शास्त्र थोड़ी नाभि से निकल आए। तो बाबा ने इस चित्र का आध्यात्मिक रहस्य समझाया है कि मैं कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता हूँ, लेकिन जिस आधार पे थोड़ा बहुत सोच के वेद शास्त्र लिखे गए, जो सार रूप में ज्ञान था वो मैंने सुनाया था,
क्योंकि मैं ज्ञान का सागर हूँ। बाकी ऐसे नहीं है कि विष्णु से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा से वो निकले। अगर निकलना ही हो तो आगे बाबा ने कहा है तो शिव की नाभि से बताना चाहिए, क्योंकि शिव परमात्मा ही तो ज्ञान का सागर है। बाबा कहते हैं देखो, मनुष्य रावण राज शुरू होता है तो दिनों दिन नीचे ही गिरते आते हैं, ऊपर वापस चढ़ने का सवाल नहीं होता। और बाप आकर के तुम बच्चों को घर और स्वर्ग का रास्ता बताते हैं, और मैं तुमको हठ योग नहीं सिखाता हूँ, छुड़ाता नहीं हूँ, लेकिन तुमको पवित्र बनाता हूँ। अब इसमें दो बातें हैं। बाबा कहते हैं कि अगर कोई बहुत कहे कि आप इस चीज़ को भी वैल्यू नहीं देते, इसको भी नहीं वैल्यू देते, शास्त्रों को भी नहीं देते, भक्ति को भी नहीं देते, गुरुओं को भी नहीं देते, आपका कहने का क्या मतलब है? क्योंकि केवल एक भगवान ही है जो इन सब बातों का अर्थ बताता है। दुनिया वाले तो और उसको उल्टा मान लेंगे। तो भगवान कहता है कि चेक कर लो, तुम ये वेद शास्त्र इत्यादि जो कुछ भी करते हो कितने जन्मों से पढ़ते आए और उसका रिजल्ट क्या है। और ही कलयुग घोर होता जाता है, दुख बढ़ता जाता है। इससे क्या साबित होता है कि जो दवाई की मर्ज बढ़ता गया तो दवाई काम नहीं कर रही। बाबा कहता है मैं यही तो बता रहा हूँ। फिर बाबा ने कहा ऊपर से नीचे तो ये ला रहे हैं, अब नीचे से ऊपर कौन ले जाएगा? आखिर दुख धाम कलयुग तमो प्रधान हो गया, उससे छुड़ा करके वापस मुक्ति धाम में या शांति धाम में और उसके बाद सतयुग में कौन ले जाएगा? क्योंकि इच्छा मनुष्यों की यही है। जब शरीर छोड़ते हैं तो क्या कहते हैं? परलोक सुधार गया, या कहते हैं स्वर्गवास हो गया। तो परलोक और सच्चे स्वर्ग में कौन ले जाता है? तो बाबा कहते हैं वो मैं ही ले जाता हूँ। और पवित्रता का महत्व बताया बाबा ने। इसमें बाबा ने फिर आगे चल करके कन्याओं की महिमा की। देखो, माता पिता होते हैं तो कन्या के चरण पूजते हैं, फिर उसी कन्या को पतित दुनिया में भेज देते हैं, और फिर से अगर करना है तो उस कन्या को भी पुनः फिर पावन बनने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पतित बने ही क्यों, पहले उल्टी सीढ़ी चढ़े फिर उतरे। पहले गलत रास्ते जाएं फिर वापस आएं, उसमें वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। इसमें बाबा ने इसलिए कहा कि ये स्पष्ट है कि अगर पावन बनना है, पावन दुनिया के सुख महल देखने हैं, तो बच्चे तुमको पवित्र तो बनना पड़ेगा। पतित होकर के और फिर ऐसा बने, ये हो नहीं सकता। बाबा कहता पतित तो पावन दुनिया में जा नहीं सकता। पतित तो देवताओं की मूर्तियों का पुजारी रहेगा, असली देवताओं का भी पुजारी नहीं हो सकता। देवताओं की दुनिया में उसकी एंट्री नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये तो समझ लो, एक है पतित दुनिया, एक है पावन दुनिया। पतित को तो देख ही रहे हो, पावन दुनिया में भी जाने का एक खास टाइम है, और ले जाने वाले भी परमपिता परमात्मा है। उसके कल्याणकारी समय और कल्याणकारी पिता के महत्व को जानकर जो इस समय चल रहा है उसका लाभ लेना चाहिए। अब एक राज की बात है, श्री राधे श्री कृष्ण दिखाते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण दिखाते हैं, लेकिन जब झूला आदि झुलाते हैं तो उसमें श्री कृष्ण को झुलाते हैं, राधे नहीं। क्या कारण? अब बाबा ये कहते हैं कि वास्तव में क्योंकि श्री कृष्ण को एक तो भगवान मान लिया है, तो श्री कृष्ण को भगवान मानने से वो लॉर्ड कृष्णा और गॉड कृष्णा को मिक्स कर दिया है, तो कृष्ण को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरी बात और भी है, कृष्ण और राधे में भी शेड का डिफरेंस तो है ना, एक होता है विन, एक होता है प्लेस। तो श्री कृष्ण अगर सभी देवी देवताओं को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आकर्षक श्री कृष्ण को माना जाता है। श्री राम जी की भी श्री कृष्ण से तुलना नहीं की जाती। इसलिए भगवान कहता है कि राधे नंबर 2 है, तो अगर किसी ने नंबर 1 को सम्मान देना हो तो श्री कृष्ण को देगा, अगर डबल को देना हो फिर राधे की बात आती है। इसीलिए भगवान कहता है कि राधे तो दूसरे घर की होती है, लेकिन जब राधे भी उस घर में आ जाती है, क्योंकि जब श्री कृष्ण और राधे का स्वयंवर हो जाता है,
फिर श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन जाते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण से कृष्ण की पूजा महिमा ज़्यादा है, उसको झूले में जलाते हैं, लेकिन उससे नेक्स्ट जो है वो श्री लक्ष्मी श्री नारायण दोनों की इकट्ठी पूजा करते हैं। उस वक़्त राधे और श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण के रूप में जॉइंटली उतना ही सम्मान उनको मिलता है। और बाबा ने फिर आज ये स्पष्टीकरण दिया है कि मैं सारे कल्प में एक ही बार आता हूँ, और वो भी संगम युग पर आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, और मेरा जो रथ है वो भी मुकर्रर है, जो भक्ति में बता दिया, कच्छ अवतार, वराह अवतार आदि आदि। बाबा कहते नहीं, और ना ही मैं कण कण में व्यापक हूँ। तो बाबा ने अपने अवतरण को आज स्पष्ट किया है, क्योंकि दुनिया में भगवान के अवतरण को ही उन्होंने यूँ कहें मिट्टी में मिला दिया है या गुम कर दिया है। एक तरफ कहेंगे परमात्मा का अवतरण होना आवश्यक है, परमात्मा के अवतार के बगैर तो दुनिया का कल्याण हो ही नहीं सकता। फिर वो कह दिया कि परमात्मा युगे युगे अवतार लेता है, तो 4 युग में 4 अवतार लेने चाहिए। वैसे उनकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा के अवतार लेने के बाद फिर नया युग आ जाएगा, तो नेक्स्ट युग में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तीसरी बात कि युगे युगे अवतार लेते तो 4 होते, इन्होंने तो मनुष्य के देवताओं के रूप में भी बहुत अवतार बना दिए, फिर पशुओं के रूप में बना दिए, फिर आधा पशु आधे मनुष्य के रूप में बता दिए, फिर भी तसल्ली नहीं हुई। फिर जानवर योनियों में कच्छ अवतार मत्स्य अवतार बता दिए, तब भी तसल्ली नहीं हुई। फिर भगवान को कण कण में कह दिया, जिन्हें मिट्टी में मिला दिया ना, अब कहाँ ढूंढें। तो भगवान कहता है खुद को भी फिर भगवान का रूप ही मान लिया, इसलिए कंफ्यूज हो गए। तब बाबा कह रहे हैं कि मैं जब खुद अवतरित होता हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा एक ही अवतार होता है, वो कलयुग के अंत में होता है और एक ही रूप में होता है, क्योंकि मेरा कार्य नई दुनिया की स्थापना का है, तो मैं स्थापना ब्रह्मा के द्वारा ही करता हूँ। ये सब लोग मानते भी हैं, ये सब बातें भी मानते हैं, लेकिन उसके अंदर उन्होंने इतना मिक्सचर कर दिया है, इतना कंफ्यूज कर दिया है, इतना विस्तार कर दिया है, वो गुम हो गई है। तो ब्रह्मा को मानते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना, वो कहते हैं मैं शिव ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करता हूँ, और उसके मुख से जो ज्ञान अमृत बहाता हूँ उसको शिव शक्तियाँ जो मेरी गाई जाती हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ संदेश वाहक, उसका वितरण करती हैं। कहानियाँ भी बनाई हुई हैं कि शिव जी से भागीरथ के द्वारा, ब्रह्मा के भाग्यशाली रथ के द्वारा गंगा निकली, और वो गंगाएं, अनेक गंगाएं भारत का पावन किया, लेकिन वो अर्थ को कंफ्यूज किया हुआ। ऐसे ही ज्ञान की एक और पॉइंट है जो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं आज, और वो है मनुष्य आत्मा का 84 लाख योनियों में जन्म लेना। बाबा कहते योनियाँ तो इतनी जो कि कोई गिनती भी नहीं कर सकता है। और सोचने की बात है कि अगर इतनी योनियाँ क्रॉस करने के बाद मनुष्य जन्म मिला, जैसा कि लोग कहते हैं, तो ये मनुष्य जन्म तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तब बाबा कहते बच्चे जज करो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सैकड़ों कारण हैं जिससे व्यक्ति स्पष्ट कर सकता है कि मनुष्य आत्मा पशु योनियों में नहीं जाती, क्योंकि अगर 84 लाख योनियाँ हों तो हर योनि की उतनी गिनती होनी चाहिए। अब शेर तो थोड़े हैं, मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, अगर सब योनियों से गुजरना पड़े तो हर योनियों की उतनी संख्या होनी चाहिए। दूसरी बात कि योनियाँ वो समझते हैं दुख भोगने के लिए हैं, दुख तो मनुष्य योनि में ही भोग रहा है। मनुष्य पशु से बदतर भी मनुष्य देखे जाते हैं। कुत्ते जो हैं उसको बिस्कुट खिलाए जाते हैं, और मनुष्य आप देखेंगे ट्रेन में फेंका हुआ खाना जानवरों के साथ खा रहे हैं। इसलिए भगवान, बहुत सारे कारण हैं। पहली बात तो ये भगवान कहता है इस कारण से उन्होंने सारा इतना गड़बड़ घोटाला कर दिया है, खुद पशु योनियों में जाने से मनुष्य डरता है, और भगवान को तो पशु योनियों में भी कह दिया है। अगर वो भगवान को पशु योनियों में भेज सकते हैं विद्वान, तो मनुष्यों को भेजने में उनको तो कोई मुश्किल ही नहीं है। पर भगवान कहता है ये सब गलत है, इस तो नाटक का पता लगे ना नाटक की आयु पता लगे, इसलिए सृष्टि चक्र की आयु भी उन्होंने करोड़ों वर्ष कर दी। मेरा एक इंटरेस्टिंग बात बाबा कहते हैं
कि राधे और कृष्ण हाँ। ये दोनों ही एक सांवरा एक गोरा दिखाते हैं। श्याम सुंदर कहते हैं, राधे को श्याम सुंदरी क्यों नहीं कहते? फिर वही बात है कि भगवान कहता है कि ये सारी चीज़ों का आध्यात्मिक अर्थ है। इसमें बाबा ने आगे जाके ये भी बताया है कि बताते हैं कृष्ण जी को सांप ने डसा इसलिए वो काले हो गए। फिर बाबा पूछता है कृष्ण जी को तो सांप ने डसा काले हो गए, ये हो नहीं सकता, लेकिन राम को किसने डसा, फिर वो क्यों काले हो गए? तो उन्होंने एक पात्र को पकड़कर भावना सिद्ध करने की कोशिश की है। अब आप जानते हैं कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात मशहूर है, सरस्वती का दिन और सरस्वती की रात क्यों मशहूर नहीं है? हाँ। क्योंकि ब्रह्मा का जो पात्र है उसके साथ ही भगवान का और श्री कृष्ण का मिक्सचर किया हुआ है, दो बायोग्राफियों का उन्होंने मिक्सचर किया हुआ है। अब वास्तव में श्री कृष्ण सतयुग के प्रथम राजकुमार हैं, तो सुंदर ही है। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण को श्याम ही कहते हैं, श्याम सुंदर कहते हैं, तो वो सुंदर हैं। लेकिन जब चलते चलते श्री कृष्ण और उसके साथ सभी देवताएं, कहा जाता है, पुण्य क्षीण होकर वाम मार्ग में चले गए, तो फिर क्या हुआ? तो वही देवी देवता जो सुंदर थे उनके अंदर विकारों का मैल आना, मिलावट होनी शुरू हुई। तो होते होते इतने विकार आ गए, जो आत्मा प्योर थी वो पतित बन गई। अब पतित बन गए तो श्याम बन गए, तो उसमें राधे भी आ जाती है, लेकिन नाम उन्होंने ब्रह्मा का ही रखा हुआ है। कृष्ण का दिन कृष्ण की रात नहीं कहते। क्यों रखा हुआ है? कि अंत में आके वो जो बिल्कुल सांवरी आत्मा ब्रह्मा थी श्री कृष्ण की, उसके ही रथ में भगवान प्रवेश करके उसको ब्रह्मा बनाकर उसको फिर पावन कृष्ण बनाते हैं। इसलिए उसके नाम के साथ ये जोड़ा हुआ। ब्रह्मा की रात दिन रात कहो या फिर ब्राह्मणों का दिन रात कहो, और श्री कृष्ण का श्याम सुंदर, उस भाव से कहा गया। बाबा ने कहा है कि देखो तुमको याद शिव बाबा को करना है। ब्रह्मा थ्रू है और वो पोस्ट ऑफिस है, लेकिन लेटर तुमको किसको लिखना है, संबंध किससे रखना है? शिव बाबा से। इसमें ब्रह्मा बाबा की भी कितनी निर्माणता झलकती है कि बाबा कहते हैं मुझसे भी कनेक्शन नहीं, शिव बाबा से ही रखो। हाँ, थ्रू रखना है, केयर ऑफ है, क्योंकि असल में वर्षा देने वाला, सुख शांति देने वाला, पति से पावन बनाने वाला तो शिव बाबा ही है ना। ब्रह्मा को भी तो वो पति से पावन बनाता है, लेकिन मनुष्यों की आदत होती है कि जो अपने से बड़ा होता है उसको वो एग्जेजरेट करके बहुत ज़्यादा बड़ा दर्जा दे देते हैं। जैसे लोग सफाई के साथ कभी चालान काटने लग गए तो उसको थानेदार कहना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से हमारे भारत में तो इस प्रकार के पुराण बने हुए हैं कि जिस पुराण को पकड़ो उसी को भगवान, शिव पुराण को पकड़ो तो शिव भगवान, विष्णु पुराण को पकड़ो तो विष्णु भगवान, इस तरह से भी घोटाला किया हुआ। बाबा ने कहा कि देखो आत्मा में ही संस्कार होते हैं, आत्मा में पढ़कर इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनती है। अब तुम आत्माएं क्या बनेंगी? हाँ, शिव बाबा तो तुमको लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। आत्मा पुनः जन्म लेती है। बाबा कहते हैं ये दो अक्षर भी कान में डालो, तुम आत्मा हो, शिव बाबा को याद करो, तो बहुत बड़ी उपलब्धि उनको हो सकती है। अब बाबा कहते हैं कि और जितनी पढ़ाइयाँ हैं वो शारीरिक है और एक जन्म के लिए है, लेकिन ये जो ईश्वरी विद्या है बाबा कहते हैं आत्मा धारण करती है, और ये पढ़ाई है ही भविष्य के लिए। क्योंकि अगर हम यहाँ लक्ष्मी नारायण बनने के लायक कोई मनुष्य देवता बन भी जाए तो ये शरीर तो पुराना है ना, तो पुराने शरीर पुरानी दुनिया के अंदर तो लक्ष्मी नारायण नहीं रह सकते। इसलिए बाबा ने बताया तुम्हारी निशानी है, जो जो ब्राह्मण संपन्न बनता जाएगा इस शरीर को छोड़ता जाएगा, और उसको फिर सतयुग में नई आत्मा, नया शरीर, नया सारी प्रकृति मिलेगी। वरदान है एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भाव। एक रस स्थिति में रहने की सहज विधि है एक की याद। एक बाबा दूसरा न कोई। जैसे बीज में सब कुछ समाया होता है, ऐसे बाप भी बीज है
जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप दूसरा न कोई, ये एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। जो एक सुखदाता बाप की याद में रहते हैं उनके पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। वे स्वप्न भी सुख के, खुशी के, सेवा के, मिलन मनाने के आते हैं। स्लोगन: श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक हैं। ये थी बाबा की आज 23 मई 2017 की मुरली। आज की मुरली में हमने देखा कि बाबा ने हमें श्रीमत जो दी कि कदापि किसी को दुख नहीं देना, और स्पष्टीकरण मिला कि जो दुखी होता है वही दुख देता है। यह हमारा स्वधर्म भी नहीं है और ये हमारी रीत भी नहीं है। इसलिए आज का होमवर्क हम ये बुद्धि में रखेंगे और चेक करेंगे, क्या मैं किन्हीं कारणों से दुख का अनुभव तो नहीं करती हूँ, और दूसरा, किसी को मैं दुख तो नहीं देती किसी भी प्रकार का। ओम शांति।